हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, जी एस इक्वल टू जीरो टू एक्स कॉस एस टू फोर टी डी टी, देन फाइंड जी एक्स प्लस फाइव, राइट। तो यहाँ पे क्या करना था हमें, जो एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस पाई रखना था। मुझे यहाँ पे क्या रहेगा, जी ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस पाई कॉस एस टू फोर टी एंड डी टी, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम क्या यहाँ पे जीरो टू एक्स और एक्स टू एक्स प्लस पाई ऐसे कर सकते हैं। तो क्या यहाँ जीरो टू एक्स कॉस रेस टू फोर टी एंड डी टी, एनी प्रॉब्लम, प्लस अब क्या किया एक्स टू, या फिर ऐसे कर दो जीरो टू पाई एंड पाई टू एक्स कॉस रेस टू फोर टी एंड डी टी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन था जी एक्स प्लस पाई, यहाँ पे वैल्यू नहीं निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी हमारे पास, कोई एक इक्वेशन, मतलब इसमें निकल गया जी एक्स प्लस जी पाई। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पोर्शन क्या है हमारे पास, पाई। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को जो टी है उसे भाई चेंज कर दूं इससे, पाई प्लस एक्स से। ओके, देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, हमारे पास जीरो टू एक्स है हमारे पास। अगर यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स था, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी ऑफ पाई, राइट। एनी प्रॉब्लम। अब हमें सॉल्व इसको करना है, पाई टू एक्स से कॉस टू फोर एंड टी डी टी, राइट। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पाई टू एक्स से हमें यहाँ पे जीरो बनाना है, हमें यहाँ पर जीरो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं जीरो बना लूँ तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे बनाएंगे जीरो, क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं टी को रिप्लेस कर दूँ u प्लस पाई से, टी को रिप्लेस कर दूँ u प्लस पाई से, u मतलब कोई एक अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जी पाई प्लस ये, अब यहाँ पे cos रेस टू फोर क्या किया है, u प्लस cos रेस टू फोर u प्लस पाई से रिप्लेस किया है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं u प्लस पाई से रिप्लेस किया है, t इक्वल टू u प्लस पाई, तो t जब पाई था तो u कितना आएगा हमारे, पाई इक्वल टू u प्लस पाई, पाई का u कितना आ गया, जीरो हो गया, मतलब ये लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर अगर जब ये x था, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस पाई आ जाएगा, x माइनस पाई आ जाएगा। ओके, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा फिर। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे u प्लस पाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, u प्लस पाई की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है। इतनी मत समझ में आ गई, ये जाएगा x। ओके, सॉरी ये x प्लस कितना पाई था ना हमारे पास, x प्लस पाई, यहाँ पे x प्लस पाई लिखो, पाई से पाई खत्म, u के लिए क्या आएगी, x आएगी, इसलिए हमारे पास हो गया। अब देखो, अब ये वेरिएबल हमारे पास में है, ये वेरिएबल इसके अकॉर्डिंग है, तब क्या करोगे, तो वेरिएबल तो चेंज करने का प्रॉपर्टी ऑफ फास्ट यही तो थी हमारे पास कि वेरिएबल चेंज हो जाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे u के मल्टीपल में कुछ नहीं है, म्हणजे ये क्या रहेगा हमारे पास g ऑफ x हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, g ऑफ x, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, g ऑफ पाई प्लस g ऑफ x।
Okay, next question. कि I n equal to 0 to pi by 4 tan raised to n x dx. Okay, n belonging to natural number, small n belonging to natural number. Then I will find this value I n minus 2, sorry, I n plus 2 plus I n equal to what? Option number A 1 by n, option number B 1 upon n minus 1, option number C 1 upon n plus 1, option number D 1 upon n plus 2. ओके, तो करिए। आपको आई एन इंटीग्रेशन करते हुए बताया था आपको कि nth बताएंगे, तो nth इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। देखो ध्यान से, क्या है हमारे पास, ये फाइंड करना है तो n के प्लेस पे n प्लस 2 कर दो, बस इतना करना है। क्या करेंगे, आई n प्लस 2 प्लस आई एन, ये हो गया जी। लिमिट तो ऐसे ही रहेगी हमारे पास, केवल n चेंज होगा, ये रहेगा n प्लस 2 x dx प्लस 0 टू पाई बाई 4 tan रेज टू n dx, राइट। अब देखो ना, लिमिट जब सेम होंगे तो एक लिमिट कर सकते हैं 0 टू पाई बाई 4, tan रेज टू n कॉमन कर लो, tan रेज टू n कॉमन किया, क्या बचा हमारे पास tan स्क्वायर x प्लस 1 dx, ये क्या हो गया sec स्क्वायर x 0 टू पाई बाई 4 tan रेज टू n x इनटू में sec स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, tan को t पकड़ोगे sec स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, थोड़ा sec स्क्वायर क्या हो जाएगा dt बन जाएगा। देखिए tan x इक्वल टू y sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy, राइट। अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या क्या, हाँ लिमिट 0 रखोगे, यहाँ पे 0 आएगा, पाई बाई 4 रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो लिमिट 0 टू 1 y रेज टू n dy, ये रहेगा y रेज टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, लिमिट है 0 टू 1। ओके, ये इसकी वैल्यू, इन्हीं की वैल्यू बता रहा हूं आपको, तो क्या रहेगा हमारे पास y 1 रेज टू 1 बाई n मतलब 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस में 0 अपॉन में n प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन में n प्लस 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आई एन इक्वल टू सेम क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 4 tan रेज टू n x dx। ओके, फॉर देन फॉर एनी कॉमा देन फॉर एनी positive, then for any positive integer small n, positive integer small n, then
किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, देन वैल्यू ऑफ n, देन वैल्यू ऑफ n इंटू आई एन प्लस वन माइनस प्लस आई एन माइनस वन। ओके, यहाँ प्लस है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, 3 पाई बाई 4, मतलब सी ऑप्शन है पाई बाई 4 एंड डी ऑप्शन है पाई। तो इसे सॉल्व कीजिए। देखो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या किया मैंने यहाँ पर, ये क्वेश्चन था हमारे पास, इस क्वेश्चन में n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, n को n-1 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, n-1 प्लस 2 मतलब n+1 n-1। ओके, यहाँ पे n+1 n-1, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, n-1 कॉमन आएगा, यहाँ पे n-1 यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे n-1 यहाँ पे n हो जाएगा, अपॉन में n होगा, इनटू में n है तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये आपको करना है। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ, मतलब वैल्यू बतानी है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 1 बाई एक्स एंड डी एक्स। इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ऑप्शन नंबर ए दिया है पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है हमें -π/4, ऑप्शन नंबर सी दिया है -π/2, ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉट, मतलब नन ऑफ दिस। ओके, सॉल्व कीजिए इसको। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 1 बाई एक्स। तो ये tan इनवर्स 1 बाई एक्स क्या होता है, cot इनवर्स एक्स होता है। तो इसे लिया क्या, डी बाई डी एक्स cot इनवर्स माइनस एक्स और सर cot इनवर्स एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, तो क्या करें, इसको i मान लो। तो i इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन -1 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करोगे, सॉरी -1 बाई, तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस में 1 माइनस tan इनवर्स x लिमिट -1 to 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। ओके, तो ये जाएगा माइनस, ये हो जाएगा π/2 π/4 माइनस π/4 माइनस, और इसके लिए क्या होगा -π/4, दोनों मिलकर क्या देंगे -π/2। तो आपका आंसर भी आ गया क्या, -π/2। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। और एक मेथड है बिल्कुल सिंपल है। क्या, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है और उसका इंटीग्रेशन होता है तो हमारे पास क्या फंक्शन, वही फंक्शन निकल के आ जाता है अगर हमें डिफरेंशिएशन दिया होता है, राइट। अगर हमें ऐसे दिया गया कि इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स डी एक्स, तो हमारे पास आंसर क्या होता है, डी बाई डी एक्स का जो मल्टीपल फंक्शन था वही हमारे पास आंसर आता है। क्यों,
क्योंकि dx से dx कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, d ऑफ tan इनवर्स बचेगा। और हमें ये पता है इंटीग्रेशन dx का क्या आता है, x आता है, तो d tan इनवर्स x का क्या आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होगा वही यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके, वैसे कर सकते हो। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -1 to 3 tan इनवर्स x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x ओके dx, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी 2 पाई, ऑप्शन नंबर सी 4 पाई, ऑप्शन नंबर डी नॉट, नन ऑफ दिस। ओके, इजी। देख के घबराना नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, 2 या 2 लाइंस का ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या करेंगे आप, इसको ऐसे देखो, कैसे -1 to 3 tan इनवर्स x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cot इनवर्स हो जाएगा, cot इनवर्स x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ये पाई बाय 2 को बाहर रख दिया, क्या हो गया -1 to 3 dx, राइट। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x -1 to 3 पाई बाय 2 3 माइनस -1 पाई बाय 2 4 क्या आ गया 2 पाई, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। Okay, next question. देखिए IN इक्वल टू 1 to e log x रेज़ टू में n and dx, log x रेज़ टू में n dx, then find value of I n plus n into I n minus 1। ओके, I n minus 1 है ये, I n minus 1। ऑप्शन नंबर ए है 1/e, ऑप्शन नंबर बी e, ऑप्शन नंबर सी e minus 1, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ओके, नोट कीजिए।
हमें जो फाइंड करना होता है हम उसको लिख लेते हैं। क्या आई एन है, इसे आई एन इक्वल टू लिख लिया। आई एन इक्वल टू क्या है, 1 to e log x रेज़ टू में n dx। मैंने देखिए यहाँ पे मल्टीपल 1 किया, बाई पार्ट लगा दिया 1 और सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड लगाया, क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या आएगा x, ये हो गई लिमिट 1 to e, राइट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मतलब n इंटू लॉग x रेज़ टू में n माइनस 1 इंटू लॉग कर किया तो 1 बाई एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 किया क्या आएगा x, बाई पार्ट यूज कर रहा हूँ, x से x खत्म हो जाएगा, ये हो गया आई एन। तो आई एन इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, लॉग e रेज़ टू में n इंटू में e माइनस में लॉग 1 रेज़ टू में n इंटू में 1, राइट। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे लिमिट पुट की इसमें, और इसको लिखा n बाहर किया, ये क्या बना हमारे पास 1 to 1 by e, सॉरी 1 to e log x रेज़ टू में n माइनस 1 एंड dx। अच्छा मैं यहाँ पे अगर n माइनस 1 करूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा, मतलब ये पोर्शन लिखा हुआ है माइनस n इंटू आई एन माइनस 1, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 इंटू ई, ई माइनस में लॉग 0 0, ओके, तो ये हो गया माइनस में n आई एन माइनस 1। क्या करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आई एन प्लस एन आई एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ई आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।